मैमोग्राफी यानी ब्रेस्ट का एक स्पेशलाइज एक्सरे होता है। ये मैमोग्राफी मशीन पे ही किया जाता है। मैमोग्राफी की ज़रूरत कोई भी महिला को ब्रेस्ट रिलेटेड जब सिम्टम्स लेके वो हमारे पास आती है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए या फिर ब्रेस्ट कैंसर के स्क्रीनिंग के लिए मैमोग्राफी इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल। मैं डॉक्टर वैशाली झामरे हूँ। मैं एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल में ब्रेस्ट कैंसर सर्जन हूँ। आज हम आपको मैमोग्राफी की जो प्रोसेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। मैमोग्राफी करने के लिए जब पेशेंट को हम मैमोग्राफी स्वीट में भेजते हैं, हमारी जो मैमोग्राफी टेक्नीशियन है वो पेशेंट को मैमोग्राफी की प्रोसेस में क्या होगा ये समझाती है, ताकि पेशेंट को अगर कोई एप्रहेंशन है या मैमोग्राफी की वजह से जो डर है वो निकल जाए। वी ऑल्सो टेक अ कंसेंट ऑफ द पेशेंट को मैमोग्राफी के बेनिफिट्स और हार्म्स के बारे में पूरी जानकारी देके उनकी एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट ली जाती है। उसके बाद अपने कपड़े चेंज करने की सलाह देते हैं और मैमोग्राफी के लिए जो स्पेशल कपड़े पहनाए जाते हैं वो कॉटन के कपड़े उनको चेंज करने के लिए सलाह दी जाती है। अगर पेशेंट पर्सनल हाइजीन के लिए डिओड्रेंट या परफ्यूम लगा के आए हैं या उन्होंने अगर चेस्ट पे या आर्मपिट में अगर कोई पाउडर लगाई है तो वी एडवाइज देम टू क्लीन दैट एरिया विथ सोप एंड वाटर। मैमोग्राफी के दौरान जो ब्रेस्ट में कंप्रेशन दिया जाता है उसके बारे में भी पेशेंट को पहले से ही जानकारी दी जाती है, ताकि पेशेंट एकदम जो डिस्कम्फर्ट होता है उसकी वजह से एकदम से अलार्म्ड ना हो। मैमोग्राफी करते समय दोनों ब्रेस्ट के दो व्यूज़ लिए जाते हैं। एक को कहते हैं सीसी व्यू और एक को कहते हैं एमएलओ व्यू। यानी मैमोग्राफी के दौरान दोनों ब्रेस्ट के मिला के 4 एक्सरेज लिए जाते हैं। कभी कभी अगर ब्रेस्ट में कोई एबनॉर्मलिटी लगती है तो उसकी अच्छे से जांच करने के लिए एक्स्ट्रा व्यूज़ की भी ओकेजनली ज़रूरत पड़ सकती है, बट रूटीनली फॉर डायग्नोस्टिक एज वेल एज फॉर स्क्रीनिंग मैमोग्राफी टोटल 4 व्यूज़ आर टेकन। प्री मेनोपॉजल पेशेंट्स की जब हम मैमोग्राफी एडवाइस करते हैं तो मैमोग्राफी करने के पहले जो टेक्नीशियन होती है वो उनका लास्ट पीरियड का डेट ज़रूर पूछ लेती है, सो दैट अननोइंगली अगर वो पेशेंट प्रेग्नेंट है तो बच्चे को रेडिएशन का एक्सपोजर ना हो। इस पूरी प्रोसेस में कम से कम 7 से 10 मिनट लग सकते हैं। इट इज़ दैट सिंपल। और पूरा मैमोग्राफी दोनों ब्रेस्ट की होने के बाद पेशेंट को देन वी अलाउ द पेशेंट टू चेंज बैक इनटू हर रूटीन क्लोथ्स। मैम आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई जब मैमोग्राफी हो रही थी? मुझे थोड़ा पेन हुआ था जब वो थोड़ा कंप्रेस कर रहे थे, पर रिलीज़ होने के बाद बिल्कुल पेन नहीं था। ओके मैम। और जितना मुझे पहले डर लग रहा था ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि बहुत डरावना है या कुछ है। ओके मैम, वो थोड़ा सा पेन होता है जब प्लेट्स कंप्रेस करती हैं, बस तभी तक रहता है। रिलीज़ होने के बाद पेन ओके हो जाता है, तब नहीं होता। ठीक है मैम, आपकी रिपोर्ट्स आपको 20 to 25 मिनट्स में दे देती हूँ। आप बाहर बैठिए। ओके ठीक है मैम, और चेंज कर लीजिए। ओके, हो गया मैमोग्राफी? ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? ओके, ये रिपोर्ट नॉर्मल है आपकी। ठीक है। सो अभी आपने देखा कि हमारे पेशेंट ने बहुत आसानी से मैमोग्राफी करा भी ली और उनको कोई ज़्यादा तकलीफ़ भी नहीं हुई। सो मैं आपको ये मैसेज देना चाहूँगी कि मैमोग्राफी करने के लिए आप बिल्कुल डरे नहीं। जो भी महिलाएं हैं जिनकी उम्र 40-45 से ज़्यादा है, उन्होंने हर 2 या 3 साल में एक बार अपनी स्क्रीनिंग मैमोग्राफी ज़रूर करा लेनी चाहिए।